प्यारे बच्चों, कल पिछले लेक्चर में हमने भौतिक परिवर्तनों के बारे में जाना था और आज हम शुरू कर रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वास्तव में कौन से परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के नए गुण बनते हैं, यानी नया पदार्थ बन जाता है और उसके गुण भी बिल्कुल अलग होते हैं। जिसके गुण अलग हों वास्तव में हम उसी को नया पदार्थ कहते हैं। यहां पर हम रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मेरे हाथ में ये माचिस की तीली और ये माचिस है। जब हम इसको जलाएंगे तो आपको पता है इस माचिस की तीली जो लकड़ी की बनी हुई है और इसके सामने रासायनिक पदार्थ लगा हुआ है, ये सब जलकर राख हो जाएंगे और उस राख के गुण इस माचिस की तीली के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। लकड़ी हम हर रोज जलाते हैं, एलपीजी हम हर रोज जलाते हैं और उसके जो जलने के पश्चात जो गैसें बनती हैं या लकड़ी के जलने से जो राख और गैसें बनती हैं उनके गुण लकड़ी से नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से नया पदार्थ बनता है और नए गुणों के साथ इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर इन मैग्नीशियम रिबन को जलाकर ये देखेंगे कि उसके गुणों में किस प्रकार परिवर्तन आता है। आप देखिए, मैं पहले जला रहा हूँ, ये भी रासायनिक परिवर्तन की शुरुआत है यहीं से कि जैसे ही ये माचिस की तीली को जलाया, ये जलना प्रारंभ कर दिया, ये लकड़ी जल रही है, प्रकाश और ऊष्मा दे रही है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से ये स्पिरिट लैंप जल रहा है। ये स्पिरिट लैंप जलकर इसमें आग यानी कि प्रकाश ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है, इसके जलवाष्प भी निकल रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ये मेरे हाथ में बेटा मैग्नीशियम का रिबन है, यानी मैग्नीशियम की पत्ती है। मैग्नीशियम एक धातु होती है और ये मैग्नीशियम की पत्ती है। ये मैग्नीशियम की पत्ती अब जलेगी और आप देखिएगा किस प्रकार का परिवर्तन होता है मैग्नीशियम रिबन के जलने से। ये मैं इसको पकड़ रहा हूँ इससे और इसको जलाऊंगा और ये जलना शुरू कर देंगे और देखिए बहुत ही तेज़ प्रकाश उत्पन्न होगा। ये बहुत तेज़ प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और इस तेज़ प्रकाश उत्पन्न होने के बाद इसमें जो है आप देखिए किस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और इससे जो सफ़ेद राख बन रही है। और ये सफ़ेद राख मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूँ। ये जल गया और जलने के बाद ये सफ़ेद राख बन गई है इसकी, और ये राख मैं इसमें इकट्ठा कर लेता हूँ। आपको दिखा भी देता हूँ ये सफ़ेद राख। अगर आपको नज़र आ रही है तो यहाँ से ये सफ़ेद राख, और ये मेरे हाथ में जो है ये सफ़ेद राख मैं इसमें ले रहा हूँ। और ये सफ़ेद राख वास्तव में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हम अभी लिखेंगे, इसमें थोड़ा जल मिला लेते हैं। ये पानी मिला दिया, इसमें घोल दिए पानी में, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी में घोल दिया। और पहले देखिए सभी आप क्रियाकलाप को देख लीजिए पूरे को। ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। और इसको एक तरफ रख देते हैं। अब आप देखिए कि ये जो मैग्नीशियम की सफ़ेद राख हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोल लिया, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मेरे पास ये लाल लिटमस है। इस लाल लिटमस यानी लाल रंग का दिखाई दे रहा है, मैंने आपको नीला भी दिखाया था, और ये लाल रंग का। अब इस लाल लिटमस को हम इसमें डालेंगे और लाल लिटमस को डालेंगे तो ये धीरे धीरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। नीले रंग में परिवर्तित होना ये क्या दर्शाता है, नीले रंग में लाल लिटमस का परिवर्तित होना ये दर्शाता है कि इसकी जो प्रकृति है वो अक्षारीय है, क्योंकि अक्षार हमेशा लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो ये धीरे धीरे जो है आप देखिए ये नीला रंग आ गया इसके अंदर, और आपको हो सकता है वहाँ से कम दिखाई दे रहा हो, तो ये नीला रंग आ गया इसमें, बैंगनी रंग मतलब लगभग। और ये बैंगनी रंग जो है ये आना, ये दर्शाता है कि इस
जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और उसको जब जैसे ही जल में घोला तो उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन अक्षारीय प्रकृति वो कर दी, अक्षारीय प्रकृति का हो गया। और अक्षारीय प्रकृति हमेशा लाल लिटमस को नीले में बदल देती है। लाल लिटमस किस में बदल जाता है? नीले में बदल जाता है। आइए हम इससे संबंधित कुछ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, देखते हैं। मैग्नीशियम जो हमने जलाया था, जो पत्ती आपको दिखाई थी, वो मैग्नीशियम, उसका सूत्र होता है Mg, मैग्नीशियम, मतलब उसका संकेत है, सिंबल। और उसको जलाया था हमने। जलने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। तो वो ऑक्सीजन, कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, ऑक्सीजन। और इसको जब जला तो सफेद रंग की राख जो आपको दिखाई थी वो बनी थी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO उसका सूत्र बनता है, होता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फिर हमने क्या किया, उस सफेद राख यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये किस रंग का था? सफेद। उसको हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्साइड, जो सफेद रंग की राख थी, आपने उसको हमने जल में घोला, जल का सूत्र होता है H2O, और उससे बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने लाल लिटमस को नीले में बदला। मैंने आपको दोनों लिटमस पत्र दिखाए, नीला भी और लाल भी। नीला हमेशा क्या करता है? लाल में बदलता है यदि उसको अम्ल में डाला जाए, और लाल हमेशा नीले में बदल जाता है यदि उसको क्षारीय प्रकृति में डाला जाए। तो ये बिल्कुल नीला हो गया है, बैंगनी रंग का नीचे से। तो ये इस तरह से लाल लिटमस जो है नीले में परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होना ये दर्शाता है कि इसकी प्रकृति क्षारीय है। तो बच्चों, मैग्नीशियम रिबन देखिए किस तरह का था, और सफेद राख बनी, तो राख बिल्कुल अलग तरह की थी, उसके गुण अलग। इसका मतलब इस तरह से गुणों में परिवर्तन होना, यानी कि नया पदार्थ बनना। और रासायनिक अभिक्रिया में इसी प्रकार से नए पदार्थ बनते हैं, और नए पदार्थ बनना यही रासायनिक अभिक्रिया होती है। फिर इसको जब जल में घोला तो फिर एक और नया पदार्थ बन गया, और उस नए पदार्थ का नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसकी प्रकृति क्षारीय, और क्षारीय प्रकृति के कारण ही लाल लिटमस किस में बदल गया? नीले में बदल गया। और नीला लिटमस जो आपको दिखाया था पत्र जो है, वो कब बदलेगा? वो नीले में बदलेगा। कब? लाल जो है नीले में बदलता है अक्षारीय प्रकृति में, और जो नीला दिखाया था वो किस में बदलेगा? लाल में बदलेगा। कब? जब अम्लीय प्रकृति होगी। तो बेटा, रासायनिक परिवर्तन इस तरह से होते हैं। जो माचिस की तीली जली वो भी रासायनिक परिवर्तन, यहाँ सिपरेट जलाई वो भी रासायनिक परिवर्तन, और कुछ और रासायनिक परिवर्तन हम अगले लेक्चर में करेंगे, और करेंगे इसकी परिभाषा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें।